अब्दुल्ला धक्के से ही बंदा बन जा। मैं नहीं कर रहा। अब्दुल्ला पुत्र बंदा बन जा। मैं नहीं कर रहा। जो है इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई तो क्यों न की जाए। समझ आ गई बेटा बात की। 514 की पहली बात, जब ये बात साबित हो जाए कि उस शख्स ने पेश होना था लेकिन पेश हुआ नहीं, समझ आ गई, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको शोकाज देगी कि जनाब आप वजूहात बताएं कि किन वजूहात की बुनियाद पे आपके खिलाफ इन तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं वो क्यों ना इनिशिएट की जाए, जबकि आपको पता था कि आपने बॉन्ड्स दिए हुए किसके मकसद के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ अपेयरेंस बिफोर द कोर्ट, और आप पेश नहीं हुए। तो पहली बात क्या करेगी, कोर्ट आपको शोकाज नोटिस भी दे सकती है। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब 514 सब सेक्शन 2 में वो कहता है व्हेन द सफिशिएंट कॉज हैज नॉट बीन शोन बाय द पर्सन या व्हेन द अमाउंट हैज नॉट बीन पेड। ठीक है, अब जब आपको डायरेक्शन थी कि कोर्ट ने क्या कहा था कि आपने शोकाज में अपनी वजह बतानी है और आपने इसी किसी भी स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से अपना कोई ग्राउंड एस्टेब्लिश नहीं किया, आप कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सके, या कोर्ट ने आपको कहा था कि जनाब यू आर बाउंड टू पे द सम अमाउंट, या कोई भी डायरेक्शन जो कोर्ट ने दी थी आफ्टर द शोकाज, ठीक है, या आपने शोकाज में अपनी वजूहात दिखानी थी, ग्राउंड दिखाने थे कि मैं इन वजूहात की बुनियाद पे क्या नहीं कर सका, अब अपेयर नहीं हो सका, मैं बीमार था, मैं आउटसाइड द पाकिस्तान था, मैं जेल में था, ये जो भी वजह थी, आपने क्या करना था, बताना था कोर्ट को शोकाज में, लेकिन आप फेल हो गए, तो कोर्ट क्या कर सकती है, मे प्रोसीड फॉर द रिकवरी, ठीक है, एज इशूइंग द वारंट ऑफ अटैचमेंट और सेल, या तो वो आपकी जो प्रॉपर्टी थी जो आपने बेल बॉन्ड में वो छोटी या जो भी आपकी अमाउंट थी, याद रखिएगा कोर्ट क्या कर सकती है, उस प्रॉपर्टी के खिलाफ या तो उसको अटैच कर देगी। समझ आ गई बेटा बात की, जैसे हमने सेक्शन 87 में पढ़ा था और 88 सीआरपीसी में, अटैचमेंट, या फिर क्या करेगी, सेल। समझ आ गई बात की। अच्छा, वो प्रॉपर्टी बेशक उसकी मूवेबल भी हो सकती है, जो भी जिस किस्म की प्रॉपर्टी है, समझ आ गई बात की, या तो वो जिंदा है या बेशक इफ ही इज डेड, उसमें सेक्शन में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है इफ ही इज डेड, तो उसकी याद रखिएगा वारंट इशू करेगी, ठीक है, किस चीज के भला, आपके किस चीज के वारंट इशू करेगी, इस प्रॉपर्टी के किस मकसद के लिए, फॉर द अटैचमेंट एंड सेल, ठीक है, जब आपने पेश होना था लेकिन आप पेश नहीं हुए, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी बेटा, उस चीज के वारंट इशू करेगी उस बेल बॉन्ड्स के अगेंस्ट, कि जनाब इनको तो या तो सेल कर दिया जाए या इनको क्या कर दिया जाए, अटैच कर दिया जाए। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब ये याद रखिएगा 514 सब सेक्शन 3 में वो कहते हैं कि सच वारंट में बी एग्जीक्यूटेड विद द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट। समझ आ गई बात की। और दूसरी बात है ऑथराइज द अटैचमेंट एंड सेल विदाउट सच लिमिट, इसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिख दिया है कि जनाब जो भी आपका कोर्ट होगी ना उसकी जो लोकल लिमिट में, समझ आ गई बेटा बात की, लोकल लिमिट में जो प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ एक प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। दूसरी बात, अगर उसकी वो प्रॉपर्टी किसी और लिमिट में, यानी कि सपोज वो सिविल जज समुद्री, ठीक है, सिविल जज या आपका मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो समुद्री है वो फैसला करता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी है जंग में, तो फिर वो क्या करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू होगा ना जंग का, उसको वारंट करेगा, अगर सेल का है तो सेल का भेजेगा, अगर अटैचमेंट का है तो अटैचमेंट को भेजेगा, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर टू होम jurisdiction the such property lies, जिसकी jurisdiction में वो प्रॉपर्टी होगी बेटा, उसकी jurisdiction में जाके वो क्या करेगा, वैसे ही प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा जैसे कोर्ट ने उसको वारंट में जो प्रोसीजर दिया होगा। आपको याद है कि वारंट की एग्जीक्यूशन हमेशा उस हद तक होती है
जिस ऑफिसर के नाम वारंट हो और जिस ऑफिसर को किया गया हो, समझ आ गई बेटा बात की, जिस ऑफिसर को ऑथोराइज किया गया हो कि आपने क्या करना है, ये प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है, तो वो क्या करेगा, वारंट के मुताबिक उस प्रॉपर्टी या उस डायरेक्शन के क्या करेगा, हुक्म के मुताबिक ही उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है 514 सब सेक्शन 4 में कहता है इफ द पेनल्टी इज नॉट पेड बाय द अटैचमेंट एंड सेल। समझ आ गई बात की। If the penalty is not paid by the way of attachment and by the sale, the person is liable for the imprisonment after the issuance of warrant which may extend to 6 months. अगर आपकी प्रॉपर्टी जो वो अमाउंट जो थी वो अभी स्टिल पेंडिंग है और वो पे नहीं हुई, अगर वो पे नहीं हुई तो उस शख्स को क्या कर सकता है, वो कोर्ट 6 माह के लिए जेल में भी क्या कर सकता है, भेज सकता है। ये है 514 सब सेक्शन 4 में वाज़ेह तौर पे उसने लिख दिया कि व्हेन पेनल्टी इज नॉट पेड बाय द अटैचमेंट एंड सेल द पर्सन इज लायबल फॉर द इम्प्रिजनमेंट आफ्टर इशूइंग द वारंट। वारंट भी जरूरी है, यानी कि अगर उसको डिटेन करना है फॉर द टर्म ऑफ 6 मंथ, तो याद रखिएगा बेटा इसमें जो है वो 6 मंथ के लिए उस कोर्ट के वारंट का होना मैंडेटरी है। कोर्ट पहले वारंट इशू करेगी तो तब जाके जो है उसमें क्या करेगा, समझ आ गई बात की। अच्छा, इसके बाद है बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट जो है 514 सब सेक्शन 5, अगर आप इन द फॉर्म ऑफ पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इफ यू आर विलिंग टू पे द सच अमाउंट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स that depends upon the discretion of court to grant a permission to pay the such amount in the form of installments and portions। जब कोर्ट आपको क्या करेगी, अलाउ कर देगी कि आपने क्या करना है, ये अमाउंट जो है या तो आप पोर्शन में कर लो, ठीक है बेटा, या आप इंस्टॉलमेंट में कर लो। अब 514 सब सेक्शन 5 तक कोई बात आपने पूछनी है तो मुझे मैसेज करके पूछ लो बेटा। पीछे मिनट है 7 मिनट के बाद बेटा जो है ये वीडियो मेरी आपको पता है कि एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। अब आपने कोई क्वेश्चन करना है तो मुझे मैसेज करके बेटा पूछ लो, या मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। जी अब मैंने बेटा आपको ऑप्शन दे दिए, अब सब मेरे पे सवाल कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कर लो, खुद कर लो, आप खुद अपने आप को अनम्यूट कर लो और कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो मेरे से क्वेश्चन पूछो बेटा। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दो, कोई मसला नहीं, ठीक है बेटा। आपने कोई भी क्वेश्चन, कोई शख्स किसी बात की एक वर्ड की समझ नहीं आई तो बेटा विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव अ राइट टू, ठीक है जी। सर ये कौन सी आपने लास्ट क्लॉज में बात की है, रिमिट एनी पोर्शन ऑफ द पेनल्टी? जी बेटा ये जो सी आपने लास्ट क्लॉज में बात की है, रिमिट एनी पोर्शन ऑफ द पेनल्टी। बेटा वन बाय वन सर सबसेक्शन 5 एक दफा बता दें, उसमें ना इंस्टॉलमेंट वाली that बात depends upon the discretion of court to make the installments or portion of the जो छोटी बॉन्ड आपने पहले डिपॉजिट करवाए थे ना कोर्ट में, ठीक है, जी आप सर। पेश नहीं हुए, अब आपको कोर्ट ने कोई पेनल्टी या अटैचमेंट या सेल की हुक्म दिया है ना, वो सेल आप अगर कोर्ट आपको allow कर देगी तो इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट पोर्शन भी हो सकती है। सर रिमिट मींस तो ये नहीं होता कि उन्होंने माफ कर दिया हो वो पोर्शन, जी बेटा मतलब वो उसके डिस्क्रिप्शन पे होता है कोर्ट की कि वो पोर्शन जो सा पेनल्टी का कोई पोर्शन था उसको रिमिट कर दे, माफ कर दे। बेटा फिर हो सकता है कोर्ट ये अक्सर प्रोसीडिंग्स कोर्ट माफ भी कर देती है जब बंदा अपने आप को सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को शोकाज में कि मैं बीमार था या आपको समन मुझे सर नहीं हुआ, मुझे वारंट नहीं हुआ, मुझे परमिशन नहीं, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो कोर्ट वो सारे माफ कर देती है। ओके सर, सही सही सही। और बेटा आप सबके पास अपना ऑप्शन है, आप खुद अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटा। कोई भी क्वेश्चन है खुदा के लिए पूछ लो बस, ये नंबर काटूंगा या मैं आपको नुकसान करूंगा। आप जब दिल चाहे, मैं अगर ग्रुप में पूछना है ग्रुप में पूछ ले, यहाँ पे पूछना है तो ओपन पूछें। सर हमारी बुक में जो सब सेक्शन 5 है उसमें दिया हुआ है कि रिमिट एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी मेंशन्ड एंड इन्फोर्स द पेमेंट इन पार्ट ओनली। तो कह रहा हूं यही बात बच्ची ने पहले पूछा, मैं कह रहा हूं रिमिट के लिए तो खत्म कर देना, याद कर देना, ठीक है। कोर्ट किसी भी टाइम क्या कर सकती है, इसको खत्म कर सकती है, भाई सारे को खत्म कर दे, ये किसी आधे से खत्म कर, 10,000 है 10,000 में 5,000 कह दे, एक करो 5,000 छोड़ दे। ठीक हो गया सर। और भी
बेटा जिसने ये गाने चलाए हुए हैं ना, पता मुझे 40 गाने दोहराओ में। ठीक है, मैं ये सॉन्ग में सुन रहा हूँ, बंदा मेरे पकड़ ही लेना। सर ये सैफ गोल्डन भी आया हुआ है क्लास में सर। जी सैफ गोल्डन भी आया है, भाई बल्ले वाला भी आया है। चलें ये सैफ गोल्डन अपनी वीडियो चलाओ। आपको ये रिकॉर्डिंग सेट करूंगा और कहूंगा ये देख लीजिए आपकी सीनियर क्लास में वही हाल है मेरे साथ। ये देख लो हालात सर आमिर मन साहब भी आए थे, उन्होंने भी क्लास अटेंड की है जी। आमिर मन साहब आए थे, हाँ जी आमिर मन साहब आए थे क्लास में, उन्होंने भी क्लास अटेंड की है, वो ऑनलाइन रहे हैं काफी देर। चलें और भी कोई क्वेश्चन? सर जी सवाल तो यही है कि हम पास हो जाएंगे सारे, पास हो जाएंगे सारे। पहले ही पास हो। ये आपकी तरफ से दे रहे हैं, मेरी तरफ से नहीं। सर जी ए ग्रेड से पास करेंगे। हाँ ये जो हाल आप कह अरे रहे हो काइंडली सर, कोई आइडिया है टिकट कब तक मिलेगी? बात सुनो, क़यामत आने वाली है। ओ यार गाना तो बंद करो, गाना तो बंद करो। चलें ठीक है जी, कोई क्वेश्चन आपने पूछना बेटा? जी सर, क्या हाल है? नो सर। ठीक है जी, कब तक मिलेगी? और सुनाइए सर क्या हाल है? अल्लाह हाफिज़। सर जी क़यामत आने वाली, आप अभी गाना पूछ रहे हैं। ये तो होगा।